Hello, friends. This is the lecture 3 of the Parmasa notes. So let us begin from the question number 1. Which nation has hosted the Commonwealth Games for the 5 times? अगर मैं पूछूं what is Commonwealth? Commonwealth मतलब होता क्या है? Why it is called as Commonwealth Games? हम इसे Commonwealth Games बोलते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम बेसिकली इसलिए आया था जितने भी नेशंस हैं जो ब्रिटिश के अंडर में है, राइट? ब्रिटिश ने जहाँ-जहाँ अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, है ना? उन सबको कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है, राइट? तो अराउंड 58 कंट्रीज़ इस कॉमनवेल्थ गेम्स में है एंड तो उसी से ही ये कॉमनवेल्थ गेम्स नाम पड़ा, राइट? एंड कौन-सा ऐसा नेशन है जिसने होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स को 5वीं बार? मतलब 5 बार, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। और इस मतलब 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया ही करने वाला था। बट किसी कारणवश ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है। उसके बदले इस चीज़ को लिया है स्कॉटलैंड ग्लासगो ने। सो इन 2026 स्कॉटलैंड ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। एंड फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। एंड इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में। एंड इसकी जो मेंबरशिप है रेटिफाइड बाय इंडिया ऑन May 1949. Okay, so let us come to the question number 2. Auxiliary memory. It is basically a computer term. So auxiliary memory जो होता है, auxiliary मतलब होता है secondary, right? तो इसी से हमें समझ में आना चाहिए कि it's a secondary memory and it is non-volatile in nature, है ना? नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है कि वो चीज़ गायब नहीं हो जाती है, ठीक है? ये रहती है, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑलवेज़ फॉर द सेविंग थिंग्स, राइट? ओके? याद रखना नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब भूल जाना, राइट? नॉन वोलेटाइल जो भूलता नहीं है, सो ये सेव करता है। एंड यू होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा फॉर द फ्यूचर यूज़, दिस इज़ व्हाट, है ना? उसी कारण से नॉन वोलेटाइल नेचर है। एग्ज़ाम्पल लाइक सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, है ना? फ्लॉपी डिस्क चलता था हमारा पहले, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप्स ये सब चलते थे, राइट? तो नाउ कम टू दी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है ये वॉलेटाइल इन नेचर है, जो कि बहुत जल्दी लॉस हो जाता है जितने भी डेटा का, राइट? डेटा लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, like RAM, ROM, PROM, AROM. So let me know all the full form of these, all the terms, all the 4 terms in the comment section from your side. Okay. So let us move to the question number 3. Viceroy who take the initiative to create elected local government bodies, है ना? कौन सा ऐसा वाइसराय है जो इनिशिएटिव लिया है जिसने लिया था टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, है ना? तो कोई अच्छा ही होगा वाइसराय। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और वन ग्रेटेस्ट तो नहीं बोल सकते बट वन ऑफ द बेस्ट वाइसराय दैट वी हैड in India when we were colony of Britain, it was Lord Ripon. Okay, so Lord Ripon के works क्या-क्या हैं? He repealed the Vernacular Press Act, he repealed the Arms Act. ये दोनों एक्ट जो बेसिकली लॉर्ड लॉर्ड तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, तो इट वाज लिटन हु वाज वेरी वेरी बैड वाइसरॉय एक्चुअली। सो वो लाया था ये सब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। तो इन दोनों को रिपन जी ने आते ही इस चीज़ को हटा दिया, दोनों को रिपील कर दिया। एंड ही डिड फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस, पहला सिंक्रोनाइज सेंसस इन्हीं के दौरान हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में हुआ था। हंटर एजुकेशन कमीशन इनके टाइम पे आया था। इल्बर्ट बिल केस भी इनके टाइम पे हुआ था 1883 में। एंड रिपन रिपन जो है इसी कारण से नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो लिटन, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो लिटन जो है इंट्रोड्यूस्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 and introduced Arms Act in 1878 and organized first Delhi Darbar in 1877 for Queen Victoria. Okay, नोट करने की बात है इसमें कि सेकंड जो दिल्ली दिल्ली दरबार था
वो 1903 में हुआ था। थर्ड जो दिल्ली दरबार था वो 1911 में हुआ था। फॉर किसके लिए? फॉर जॉर्ज फिफ्थ के लिए। एंड कैपिटल भी शिफ्ट हुआ था फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, राइट, इन दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम। तो 1912 में जब भी क्वेश्चन आएगा कि कब हुआ था, 1911 और 1912 में बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग। सो इट वाज 1912 एक्चुअली, ओके, जब दिल्ली से, सॉरी, कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गया था अपने इंडिया का। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट द स्केलर क्वांटिटी, राइट? वी नो दैट देयर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ फिजिक्स टर्म। सो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट? फॉर एग्जांपल स्पीड, प्रेशर, वर्क डन, है ना? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं है। प्रेशर, प्रेशर भी है बट इट्स लाइक एक ही जगह पर, राइट? कोई वैसा डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है इसमें, है ना? वर्क डन भी मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी महत्व है, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, वेट, एक्सेलरेशन, है ना? डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कहीं ना कहीं, है ना? नाउ लेट अस कम टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना? किसी की भी वेलोसिटी चेंज होना पर यूनिट टाइम। एंड वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, बट विथ सम डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा पर यूनिट टाइम में, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट? तो एक्सेलरेशन बढ़ता है ना? डिसेलरेशन कम होता है, राइट? फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट इज इक्वल्स टू मास into gravity, right? Without gravity weight is nothing but it's just a mass, है ना? तो मास जो है वो कांस्टेंट है एट एवरी स्फीयर, एग्जांपल एट मून, एवरीवेयर मास इज सेम, बट वेट चेंजेस, ओके? सो वेट जो है मून में 1/6 हो जाता है, 1/6 ऑफ द ऑन मून, है ना? 1/6 हो जाता है ऑफ द प्रेजेंट वेट दैट यू आर हैविंग इन ऑन अर्थ, उसका 1/6 तुम मून में रखा रहो। लाइक फॉर एग्जांपल आगे अगर अभी तुम्हारा वेट है 36 मान लो, राइट? मून में क्या हो जाएगा? 6, ना 6 kg के हो जाओगे, तो 1/6 हो जाएगा ना? नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 49th parallel is the boundary line between, है ना? This is the biggest parallel line or division between two countries, USA and Canada. This question comes in UPSC CSC 2024, ओके, ये आया था। तो यूएसए एंड कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट, और वन ऑफ द नहीं, बिगेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, लॉन्गेस्ट एक्चुअली, है ना? डिवीजन बिटवीन द टू कंट्रीज। सो 10 डिग्री चैनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा नोट करके रखना। 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान एंड इंडिया। 38th पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। मैगीनॉट लाइन जो है फ्रांस एंड जर्मनी, है ना? मैगी, फ्रांस एंड जर्मनी का मैगी बन गया, है ना? याद रख सकते हैं। जॉनसन्स लाइन है इंडिया एंड चाइना, है ना? जॉनसन्स लाइन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना। बेसिकली जॉनसन लाइन जो होता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उधर चाइना मानता है, एंड मैकमोहन लाइन अपने इंडियन मानते हैं, राइट? तो हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड। हिंडनबर्ग केस हुआ था ना अपना, अदानी। सो हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड, ओके। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कलर एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन फर्टिलाइजेशन, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आएगा, गारंटी। सो ग्रे रिवॉल्यूशन, ये है फर्टिलाइजर पे, राइट? सो हम पढ़ लेते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है पेट्रोलियम, ऑयल, ऑयल होता है, ब्लैक कलर का होता है, राइट? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, है ना? फिश ब्लू वाटर में रहती है, पानी, है ना? एंड इसके फादर कहे जाते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन के, हीरा लाल चौधरी। हीरा, हीरा ब्लू कलर का भी थोड़ा थोड़ा दिखता है हमें, है ना? जब भी पेंटिंग बनाते हैं तो ब्लू कलर ही दिखता है। सो हीरा लाल चौधरी, ओके। ब्राउन रिवॉल्यूशन, लेदर, है ना? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन लेदर, ओके। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन जैसे गोल्ड कलर का है ऑब्वियसली, सो हनी इज क्वाइट अ गोल्डन कलर।
सो गोल्डन रिवॉल्यूशन, एंड उसी से फ्रूट्स हम समझ सकते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल, राइट। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन्स, राइट, फूड ग्रेन जैसे गेहूँ हो गया, है ना, राइस, पैडी एंड ऑल। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स हमें अपने पढ़ा है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? एस स्वामीनाथन जी, है ना, वो लाए थे। He also got a Nobel Prize. नहीं, he also got a Bharat Ratna actually from India. So Grey Revolution, Grey Revolution fertilizers, है ना? Grey Revolution थोड़ा ग्रे कलर का fertilizers, so fertilizer Grey Revolution. Pink Revolution, onion. Let me know in the comment section कि fertilizers में basically NPK जो लिखा रहता है वो क्या होता है ना? वो किस चीज़ का होता है और किस रेशियो में वो रहता है? Let me know in the comment section. ओके। पिंक रिवॉल्यूशन, अनियन, है ना, पिंक कलर का होता है अनियन। रेड रिवॉल्यूशन, मीट, मीट रेड होता है थोड़ा सा, तो इसके आंसर मीट एंड टमाटो, है ना, टमाटो रेड कलर का होता है, मीट भी रेड होता है, दैट इज रेड रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन, है ना, एग, एग का जो प्लेट होता है जो रखने के लिए होता है वो भी तो सिल्वर ही होता है ऑब्वियसली, है ना, तो सिल्वरी टाइप का होता है, इसलिए एग एंड पोल्ट्री, इट्स अ सिल्वर रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क, मिल्क वाइट कलर का होता है, डेयरी एंड मिल्क, so white revolution. Other name of this white revolution is Operation Flood. Okay, Operation Flood, flood of the milk. Okay, milk का flood actually. Milk. Now let us come to the yellow revolution. Yellow color का oil seeds. ऑयल सीड से ऑयल बनता है, ऑयल क्या, कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, येलो रिवॉल्यूशन, है ना, डोंट बी कंफ्यूज विद गोल्डन एंड येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन इज फॉर ऑयल सीड्स एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन इज फॉर हनी एंड फ्रूट्स। ओके। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, एवरग्रीन मतलब ओवरऑल, एवरग्रीन, राइट, इट्स एवरग्रीन बोलते हैं ना, तो एवरग्रीन इज ओवरऑल डेवलपमेंट। तो येलो रिवॉल्यूशन का हमें पता है फादर हैं सैम पित्रोदा, एंड वाइट रिवॉल्यूशन के फादर है वर्गीस कुरियन। ओके, वर्गीस कुरियन। एंड इनकी ऑटोबायोग्राफी है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ओके, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ओके, याद रखना वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट एलिफेंट भी होता है, राइट ना, वाइट एलिफेंट इट्स फ्रेजल वर्ब है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वाइट एलिफेंट। ओके, so white revolution, other name Operation Flood, father is Verghese Kurien, and autobiography is the man who made the elephant dance. Okay, now let us move to the question number 7. Headquarters of Sahitya Academy, which is also known as Rabindra Bhavan. Okay, साहित्य से याद रहना चाहिए कि रविंद्रनाथ। Okay, so he was the Nobel laureate, first Nobel laureate of India, but not independent India. Okay, let me know in the comment section who was the Nobel laureate in the independent India after independence, who got the Nobel Prize, who was the first winner of Nobel Prize after independence in India. So headquarter of Sahitya Academy, रविंद्र भवन जो कहते हैं हम लोग, वो कहाँ पर है? इट इज़ इन न्यू दिल्ली। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला अकेडमी, इट इज़ इन न्यू दिल्ली। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? लेट मी नो इट, it's around 24 languages. So 22 languages mentioned in the 8th schedule of the constitution, and plus English plus Rajasthani. Okay. 22 languages पहले से mention है 8th schedule में, plus English plus Rajasthani. Okay. Now let us move to the next point. In 2023, in Hindi, संजीवनी। Okay. 2023 में हिंदी में किसको मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड? दैट इज संजीव जी। ओके, मुझे पहचानो, संजीव जी। एंड इन इंग्लिश में किसको मिला? नीलम सारण गौर। ओके, नीलम सारण गौर। रिक्विम इन रागा जानकी। ओके, तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड 58th एडिशन, संस्कृत रंभदाचार्य एंड उर्दू गुलजार। Rambhadacharya and Urdu is in Gulzar. Okay, 58th edition of highest literary awards, Glanpit Award. 58th edition किसको मिला संस्कृत में? रंभाद्राचार्य, और उर्दू में गुलजार जी को। Okay, now let us move to the question number 8. Lichen is an organism which monitors air pollution. Lichen एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मॉनिटर करता है क्या? एयर पोल्यूशन, जो हमने पढ़ा था ना, लाइकेंस symbiotic relationship, okay, between which, let me know.
So basically, it's a symbiotic relationship between algae and fungus. Algae and fungus के बीच में symbiotic relationship है lichen का. ये बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर है. ऐसे ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है. पर्पल डाई होता है, इससे बनता है एंड बिलोंग्स टू थैलोफाइटा. ओके, प्लांट किंगडम. नॉट वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स एंड शूट्स, है ना. थैलोफाइटा में वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स एंड शूट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो थैला थैला जैसे फैला होता है. थैलोफाइटा, ओके, प्लांट किंगडम का. इसी से बिलोंग करता है लाइकेन. Now let us come to the question number 9. Python is what? It's a computer term. Python is a software term, okay? Language, software language. Python is a programming language, okay? हम सुनते हैं ज़्यादातर सांप जैसा होता है, right? So it's a symbol of a logo of that this Python is. So programming language है एक, and it's very very essential who really want to do software engineering for them. So other programming languages are C++, Java, SQL, LaTeX. So most of the software engineers try to prefer Java language to be, most preferable because Java's future is quite very high. एंड जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजी, जितने भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इसी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जावा लैंग्वेज का. सो स्कोप बहुत ज़्यादा है इसका, इफ़ यू रियली वांट टू गो हाई. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, उबुंटू, विंडोज़, मैकओएस. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है. सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं एंड इट्स रियली वेरी एसेंशियल टू नोट ईच एंड एवरीथिंग एंड इट्स जस्ट फॉर रिविजन पर्पस. मैं बस रिविजन करने की कोशिश कर रहा हूँ. आप लोगों का जिसमें फ़ायदा भी हो जाए और मेरा ही फ़ायदा हो, दोनों का ही फ़ायदा हो. सो इट्स दिस अ काइंड ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट? सो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर C++, Java, SQL, LaTeX. An operating system is Linux, Ubuntu, Windows, and macOS. Now let us come to the question number 10. So fundamental duties. Okay, fundamental duties हम हमें सबको पता है कि most of the people knows about the fundamental rights. Okay, उनके fundamental rights के बारे में उनको अगर ना भी पता हो, उनको पता चल जाता है. Like कहीं ना कहीं बात आ ही जाती है, right? But ज़्यादातर लोग fundamental duties को बहुत ज़्यादा नकारते हैं and ये कोई भी याद नहीं रखता है. So basically at present कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अगर लोगों से पूछा भी जाए तो उन लोगों को इतना क्लियरली नहीं पता होता है. सो देयर आर टोटल 11 ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट वी हैड. ओके, और ये हर एक सिटीज़न को पता होना चाहिए एंड यू शुड नो अबाउट इट एज सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री. सो एटलीस्ट वी शुड नो बिकॉज राइट्स के लिए बारे में हम जानते हैं बट वाई नॉट ड्यूटीज़. ओके, सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4th ए में आर्टिकल 51 ए में लाया गया, लेकिन इसको बोला गया कि ये नॉन जस्टिशिएबल है. इस पे अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पे केस नहीं किया जाएगा. ये मैंडेटरी भी उतना नहीं है लेकिन इट इज़ मान्य, लाइक ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स टेकन फ्रॉम यूएसएसआर विच इज़ नाउ रशिया, है ना, जो सोवियत यूनियन था अब रशिया है. कमेटी बैठी थी इस पे, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था पहले 8 ड्यूटीज़ प्लस गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 2 और ऐड कर दिया था तो टोटल 10 ड्यूटीज़ आ गई थी. लेकिन उसके बाद +1 ड्यूटी एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये तो एक वन फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, ये क्या हुआ था? और 2 ऐड हुए थे इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हिंट दे सकता हूँ एजुकेशन पे. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर दीज प्रोविजंस, ओके, इन विदिन द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पढ़ा चुका हूँ पहले. ओके, सो टोटल 10 से एक जब ऐड हो गया ड्यूटी तो टोटल 11 ड्यूटीज़ आ गई, तो 13 टोटल 11 ड्यूटीज़ प्रेजेंटली. So these are the fundamental duties. And it's very important. कमिटी पूछता है सरदार स्वरण सिंह कमिटी बेसिकली किस पे जूझता है. इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओके, सो ट्रिक है याद करने का फंडामेंटल ड्यूटीज़ का. ओके, सो 51 ए में है. ओके,
So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ओके, सो ए जो है, ए से एंथम, है ना, नेशनल एंथम वगैरह सबका। बी से है भगत सिंह, है ना, भगत सिंह। सी से है थ्री वर्ड्स, दैट इज सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, डी से है डिफेंड। ई से है फाइव फिंगर्स, दैट इज ब्रदरहुड। एफ से फोर्ट। जी से ग्रीनरी। एच से ह्यूमैनिज्म। आई से आई वायलेंस। जे से जडेजा, दैट इज वर्सटाइल इन ऑल स्पोर्ट्स। के से गार्डियन ड्यूटी। ओके, now let us go into the detail. Now you will understand why these terms are important. ओके, हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है। ए से जो है बेसिकली लिखा हुआ है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, है ना। तो ए का ये लिखा हुआ है, तो इसी कारण से ए से हम एंथम याद करेंगे, है ना। नाउ बी जो है वो कहता है to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, है ना। जैसे बापू, भगत सिंह, इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, इनको इनको चेरिश करना, इनको फॉलो करना, इनके नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना, है ना। इसी कारण से बी से भगत सिंह याद रहेगा, बापू, बापू भी याद कर सकते हो। सी से सी कितने बार आता है, 3 बार आता है, 3 वर्ड्स। सो इन 3 वर्ड्स को लेकर ही है सी वाला प्रोविज़न, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, SUI, ओके। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना एंड इसको प्रोटेक्ट करना। देन डी आता है डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। लाइक अगर कोई रिटायर हो चुका है आर्मी से, राइट, डिफेंस से, तो दे हैव टू कम, राइट। नॉट ओनली आर्मी पर्सनल बट ऑल्सो द सिविलियंस इफ दे आर रिक्वायर्ड टू, you know, for the integrity and sovereignty of the nation, to defend the country and render national service, then if they call us, we have to go. Okay, so this is the duty, actually not mandatory but duty. E जो है, to promote harmony and this spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. Okay, सो ई से है फाइव फिंगर्स, ब्रदरहुड, और इसमें वुमेन का भी आ जा रहा है, राइट। तो प्रोटेक्ट करना, है ना, याद रखना। एफ से है फोर्ट, सो बेसिकली इसमें क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, सो फोर्ट याद रहेगा। जी से है ग्रीनरी, ओके, सो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, so greenery, right. Now H say humanism. So H say basically to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. So this is very important. But all the duties are very important. But this is one of the important duty that we as a citizen know and just implement. Not only know it, but also implement it in our life. Okay, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Then only every institutional part of our system will work perfectly. Okay. So I say I. Okay. To safeguard public property and to observe violence, like eye to eye, non-violence, है ना, याद रखना। Jadeja, Jason Jadeja, versatile in all sports. He's excellent actually, है ना? To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the Indian nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Okay. K से है guardian duty, who is parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years of old. So it is basically added through the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Okay. So R. Ashwin autobiography is Kutti. Okay. ये क्वेश्चन नॉर्मल आ जाता है, पिछली बार भी आया था, दैट इज व्हाट। Now let us come to the question number 11, but before that we have to leave now. Okay, bye bye.